जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं लेसन स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 का सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न हल करते हैं। क्या है? x² - 2x - 8। तो एक नंबर का हल करते हैं। x² - 2x - 8। इसमें प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करने पर क्या होगा कि 8x² और जोड़ने घटाने पर 2x आना चाहिए। तो हल करते हैं। x² - 4x और प्लस 2x - 8 और बराबर 0, यानी कि 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। अब इसको दो भागों में तोड़ते हैं तो x और x हो गया। ठीक है, x में x से करेंगे तो x² और -4, तो 4 में x से करेंगे तो 4x और फिर यही x - 4 यहाँ पे भी आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम +2 लिख देंगे। 2 में x से तो 2x और 2 में 4 से करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, एक हो गया आपका x - 4 और दूसरा हो जाएगा x + 2 बराबर 0। इसमें x - 4 बराबर 0 और इसमें x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका x बराबर 4, -4 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इसमें हो गया x बराबर -2, +2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो आपका जो शून्यक होगा, शून्यक क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा 4 और बीटा जो हो जाएगा -2 होगा। अब इनकी सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, जांच जांच। ठीक है, जांच के पूर्व हमें a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात होना चाहिए। तो देखते हैं प्रश्न में। यहाँ पे a का मान अगर कुछ नहीं है तो 1 लिखा जाएगा और b का मान -2 होगा और c का मान -8। ठीक है, a का मान 1 हो गया, कुछ नहीं है तो, और b का मान हो जाएगा -2 और c का मान भी -8 हो जाएगा। ठीक है, अब शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो आपने अल्फ़ा का मान क्या रखा था? 4। ठीक है, और बीटा का मान -2, बीटा का मान -2 हो जाएगा और -b, यानी कि b का मान -2 है तो माइनस और इसका माइनस, प्लस में 2 आ जाएगा और a जो है आपका 1 है। तो 4 में से 2 घटाएंगे, प्लस में 4 ज़्यादा है, माइनस में 4 कम है, 2 कम है, तो 4 में से 2 गया 2 और ये आपका 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये आपके बराबर है, तो हम समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, गुणनफल ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा आपका क्या है? अल्फ़ा हो गया 4। ठीक है, और बीटा क्या है? बीटा -2 और आपका c हो गया -8 और a 1। अब 4 में 2 से गुना करेंगे माइनस में और प्लस में, तो माइनस में 8 आएगा और यह आपका 8 एकम 8, यानी कि यह भी माइनस में 8 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों संबंधों में, दोनों स्थितियों में दोनों सत्य है, संबंध जो है सत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न में।
दूसरा आपका है 4s² माइनस 4s+1। आइए इसको हल करते हैं। द्वितीय 2 नंबर में है 4s² माइनस 4s है अब +1 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें प्रथम और अंतिम में गुना करते हैं तो 4s² में 1 से करेंगे तो 4s² हो जाएगा, और गुना करने पर 4s² और जोड़ने पर या घटाने पर 4s आए, ऐसा कौन सा अंक है? तो पहले यहाँ पे 4s² लिखा जाएगा, फिर -2s, फिर -2s, क्योंकि -2 और -2s को जोड़ेंगे, -2s और -2s को, तो 4s हो जाएगा और +1 और बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम तोड़ कर लिखेंगे, यानी कि गुणनखंड करने पर यहाँ पे 2s हो गया और इसके भी अंदर 2s हो जाएगा, यानी कि 2 दूना का 4 और s में से करेंगे तो s², और यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, तभी तो 2s में और 1 से गुना होगा तो 2s हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी हमको 2s - 1 ही मंगाना है, तो पहले लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे हम -1 लिख देंगे, तो -1 में 2s में मल्टीप्लाई होगा तो 2s हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया आपका 2s - 1, और आपका दूसरा भी हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। तो क्या हो गया आपका s बराबर 1/2। ठीक है, फिर दूसरा भी वही होगा, s बराबर 1/2, यानी कि गुना को दो जो गुना में है उसको पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, इसलिए अल्फ़ा जो होगा आपका 1/2 हो जाएगा, और बीटा जो है आपका ये भी 1/2 हो जाएगा। अब इसका हम गुणांक लिखते हैं। गुणांक जो है यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर -4 होगा, और c बराबर आपका 1 है। ठीक है, अब इसका योगफल ज्ञात करने पर शून्यकों का योगफल सूत्र के आधार पर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो आपका अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हो गया 1/2। ठीक है, और बीटा कितना है, यह भी 1/2 हो गया, और -b यानी कि माइनस इसमें का और माइनस क्वेश्चन में का, तो कितना हो गया 4, प्लस में 4 हो जाएगा, और a भी आपका 4 हो गया। तो इसका लघुत्तम लेने पर कितना हो गया 2, और ये 1 + 1, और ये बराबर 4/4। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2/2, और यह हो गया 4/4। अब इसको काटेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा 1 बराबर 1। ठीक है, अब शून्यकों का गुणांक जांच करते हैं। इसकी गुणांक यानी गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या है आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में c/a। तो आपका अल्फ़ा जो है 1/2 है, और बीटा भी आपका 1/2 है, और c कितना है 1, और a जो है आपका 4 है। तो इसमें गुना करते हैं तो 1 2 दूना का 4, और यह भी बराबर में आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, तो हम लिख सकते हैं सत्य है। बढ़ते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर प्रश्न है कि 6x² - 3 - 7x। ठीक है, आइए हल करते हैं। आपका 3 नंबर में है, 3 नंबर कितना है 6x² - 3 - 7x, और बराबर में शून्यक निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा कि फर्स्ट में और लास्ट में गुना होगा, तो इसके पूर्व हम इसको अच्छे से सजा लेते हैं, यानी कि 6x² - 7x इधर आ जाएगा, और -3 इधर आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है, तो प्रथम में और अंतिम में गुना करेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा। तो गुना करने पर 18 और जोड़ने पर 7 आए, ऐसा कौन सा अंक है, तो 9x और +2x। 9 दूना का 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और -3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं यानी गुणनखंड करते हैं, तो 3x हो गया
और अंदर हो जाएगा 2x, 3×2 = 6x², और फिर -3, 3×3 = 9x, और फिर यही वाला यहाँ पर लिखाएगा 2x - 3, और यहाँ पर हम +1 लिखेंगे। तो 2 में x में 1 में से गुना होगा तो 2x हो गया, 2x में 1 से, और फिर 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो गया, फिर बराबर 0। तो पहला क्या हो जाएगा 2x - 3, और दूसरा हो गया 3x + 1, ठीक है, +1 बराबर 0। फिर क्या होगा कि 2x - 3 बराबर 0, और ये हो गया आपका 3x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, यानी कि 2x बराबर माइनस में 3 है तो प्लस में 3 हो जाएगा, और ये हो गया 3x बराबर प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि पहला हो गया x बराबर 3/2, और दूसरा हो जाएगा x बटा -1/3। तो आपका अल्फ़ा कितना हो गया 3/2, और बीटा कितना हो गया -1/3। अब ये इसका योगफल निकालते हैं। पहले गुणांक लिखेंगे इसके, तो गुणांक कितना हो जाएगा, गुणांक a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, ठीक है। b बराबर कितना हो जाएगा -7, और c बराबर -3, ठीक है। अब इसका योगफल निकालते हैं। तो योगफल निकालते हैं शून्यकों का योगफल, ठीक है। योगफल कितना हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a। अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा हो गया 3/2, और बीटा जो है वह -1/3 है, ठीक है। और -b, यानी कि b जो है -7 है, तो इसमें का b -b प्लस हो जाएगा, +7/a हो गया 6। अब इसके एलसीएम निकालते हैं, 6 2 3 6, तो 9 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 दूना का 6, और बराबर 7/6। घटाने पर 9 में से 2 गया तो 7, और यह भी हो गया 7/6, ठीक है। अब गुणनफल निकालते हैं इसका। गुणनफल गुणनफल का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा जो है वो हो जाएगा आपका 3/2 है, और बीटा कितना है -1/3, ठीक है। c जो है वो -3 है, और a 6, तो गुना करते हैं इसको। गुना करने पर -3/3 दूना का 6 हो गया, और बराबर में यह भी है -3/6। तो दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 4 नंबर में है 4u² + 8u 8u। देखिए प्रश्न और देखिए हल। चौथा नंबर है 4u² + 8u बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम गुणनखंड करते हैं तो 4u और अंदर हो जाएगा u, ठीक है, और +2, यानी कि 4 में u में गुना करेंगे तो 4u², और 4 दूना का 8, और बराबर में 0। अब 4u बराबर 0, और यह हो जाएगा u जोड़ 2 = 0, ठीक है। बाईं ओर हो जाएगा u का मान 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर दाईं ओर u का मान कितना हो जाएगा -2, क्योंकि 2 को पक्षांतर करेंगे काटेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी प्लस वाला 2 इधर माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका गुणांक।
गुणांक जो है आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, तो प्रथम में 4 है, बी बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और सी में कुछ नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, शून्य दिया हुआ है यहाँ पे तो शून्य हो जाएगा। ठीक, निकालते हैं इसका योगफल। तो योगफल निकालने पर सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। हाँ, यहाँ पे जो अल्फ़ा हो जाएगा आपका कितना होगा, तो शून्य हो जाएगा, और बीटा -2। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या होगा 0। ठीक है, फिर जोड़, और बीटा हो गया -2। फिर बी जो है आपका 8 है, और इसमें का माइनस तो -8, और ए कितना है 4 है, 4 हो गया। फिर अगर 0 में -2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा -2, और इसको कट करते हैं तो कितना हो गया 4 दूना का -2। ठीक है, अब निकालते हैं गुणनफल इसका। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने पर गुणनफल क्या होगा, सूत्र अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना दिया है, शून्य दिया है, और बीटा हो गया आपका -2, और बराबर सी जो है 0 है, और ए हो गया 4। 0 में -2 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 ही होगा। तो दोनों संबंधों में क्या होगा, सत्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न है t² - 15। 5वां नंबर में है t² - 15। आइए इसको हल करते हैं, तो बराबर शून्य हो जाएगा। अगर इसको हम पक्षांतर करते हैं तो t² बराबर माइनस वाला हो जाएगा 15, और t बराबर हो जाएगा √15। जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे एरो का चिन्ह रहेगा। उसके बाद यहाँ पे t बराबर एक प्लस में होगा और एक माइनस में √15 होगा। ठीक है, इसलिए अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका √15, और बीटा जो है यह माइनस में √15 होगा। अब इसके गुणांक देखते हैं। गुणांक हो जाएगा, गुणांक ए बराबर टी का गुणांक क्या है 1 है, कुछ नहीं है, तो बी बराबर 0 हो जाएगा, और सी बराबर जो है आपका 15 हो जाएगा, यानी -15। ठीक है, अब इसका हम योगफल निकालते हैं। योगफल निकालने पर हो जाएगा सूत्र अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। ठीक है, अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा जो आपका है √15 है, और बीटा कितना है -15 है, -√15, और बी कितना है 0 है, यानी कि -0, -0, और ए कितना दिया है 1 दिया हुआ है। -√15 और +√15 0 हो जाएगा, और 0 में 1 से भाग लगेगा तो 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनफल देखते हैं। गुणनफल, ठीक है, क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है √15, और बीटा कितना है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, रूट होगा, मतलब सॉरी इंटू होगा, गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √15, यानी कि -√15, -√15। ठीक है, और सी कितना दिया हुआ है -15, -15, और ए जो है वो 1 है। रूट प्लस में 15 और रूट माइनस में 15, तो रूट हट जाएगा, इसमें से केवल -15 बच जाएगा, और इसमें -15 एकम -15, तो दोनों संबंध में सत्य है। देखते हैं अगला प्रश्न, छठा इसमें का आखिरी प्रश्न। 3x² - x - 4। आइए इसको हल करते हैं। 6 नंबर है 3x² - x - 4 बराबर 0। ठीक है,
तो यहाँ हो गया 3x² माइनस, इसमें प्रथम पद में और अंतिम पद में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना होगा 12। जोड़ने पर x आए और गुना करने पर 12 आए, ऐसा अंक। तो ऐसा अंक हो गया 4x और प्लस 3x, यानी कि 4 3 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, परंतु माइनस में आना चाहिए, तो इसलिए बड़ा वाला जो है वो माइनस में होगा और छोटा वाला प्लस में होगा। और यहाँ पे -4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो x बाहर और 3x अंदर, फिर -4 हो जाएगा। फिर वही वाला चीज़ यहाँ पे भी लिखाएगा, 3x -4 और यहाँ पे +1 आ जाएगा, तब 3x में 1 से तो 3x और 4 एकम 4 बराबर 0। ठीक है, एक हो गया आपका 3x -4 और दूसरा हो जाएगा x + 1, x + 1, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, सॉरी माइनस कहीं होगा, बराबर 0। तो एक हो गया 3x -4 बराबर 0 और एक हो गया x + 1 बराबर 0। यहाँ पे आपका हो गया 3x -4 को पक्षांतर करेंगे तो +4 में आ जाएगा, और यहाँ पे x बराबर +1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या, x बराबर 4/3 और यहाँ पे वही रहेगा x बराबर -1। ठीक है, तो इसमें आपका अल्फ़ा जो हो गया वो 4/3 हो गया और बीटा -1। अब देखते हैं गुणांक, a बराबर 3, b बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा -1, और c बराबर हो जाए आपका -4। ठीक है, शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे, योगफल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा जो है आपका कितना हो गया 4/3, उसके बाद बीटा जो है -1 है। ठीक है, अब बराबर -b जो है कितना है, तो इसका माइनस और इसका माइनस, प्लस में 1 हो गया, और a जो है 3 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लघुत्तम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 तो 4 और -3 और बराबर में ये हो गया 1/3। अब उसके बाद 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 और यह हो गया 1/3। देखते हैं इसका गुणांक, गुणांक क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा जो है आपका 4/3 है और बीटा -1 बराबर में c जो है आपका -4 है और a कितना है 3 है। अब गुना करते हैं तो 4 में -1 से गुना होगा तो -4 होगा। ठीक है, -4/3 और इसका भी हो गया -4/3। तो दोनों संबंधों में स्थितियों में संबंध सही है तो लिखा जाएगा सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 2 नंबर पे। 2 नंबर प्रश्न में है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो पहला क्या दिया है कि शून्यकों का योगफल, और दूसरा में क्या है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि पहला जो होगा आपका 1 नंबर में शून्यकों का गुणनफल जो है, योगफल जो है 14 हो जाएगा और गुणनफल जो है वो आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग, जो योग है यानी कि अल्फ़ा आपका कितना दिया है 14 और बीटा आपका हो जाएगा -1। तो एक आपका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद, x² माइनस एक शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और एक x हो गया, और एक हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, या तो हम सब में प्रश्न में इसका भी ये भी उत्तर हो सकता है, या अगर हम इसको हल करते हैं तो आपका x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया हुआ है कितना दिया है 14 दिया है आपका। ठीक है, यहाँ पे x हो गया, सॉरी यहाँ पे 1/4 होगा, यानी कि 1/4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1/4 होगा, क्वेश्चन गलत लिखा गया है। अल्फ़ा जो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी योग 1/4 हो गया, और ये हो गया x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल कितना हो गया आपका -1। तो इसको हल करने पर x² माइनस इसमें गुना होगा तो x/4 और -1। यहाँ तक आपका उत्तर हो जाएगा, या तो चाहे आप लसा पर निकाल के आगे बना सकते हैं, यह उत्तर सही है। देखते हैं दूसरा नंबर। 2 नंबर में क्या है, √2 और यहाँ पे 1/3 होगा। ठीक है, प्रश्न थोड़ा गलत टाइप हो गया है, तो दूसरा देखते हैं। 2 नंबर में है √2 और 1/3। ठीक है, इसको हम लिखते हैं अगर द्विघात बहुपद से x² माइनस शून्यकों का योग कितना हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा √2, और यह x हो गया, और प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/3। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ तक भी हो सकता है, या आप इसको एलसीएम निकाल कर बना सकते हैं। देखते हैं तीसरा नंबर। 3 नंबर में है आपका 0√5। हल करते हैं इसका। 3 नंबर में दिया है 0 और √5। ठीक है, तो आपका x² हो गया, माइनस यह जो हो गया शून्यकों का क्या होगा योगफल आपका 0 हो गया, और ये x और गुणनफल कितना हो गया √5। ठीक है, यही द्विघात बहुपद के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको हम अब एक लाइन और बढ़ाते हैं, इसको हम x² प्लस और ये √5 आ गया। ठीक है, देखते हैं चौथा नंबर। 4 नंबर में है 1,1 यानी योगफल 1 दिया है और गुणनफल भी 1 है। आइए हल करते हैं। 4 नंबर में 1 और 1, इसको जब हम लिखेंगे x² माइनस योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 ही है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1। देखते हैं पाँचवा नंबर। 5वां नंबर में है 14 -14 और 1 प्लस में 14, यानी कि एक है योगफल और दूसरा है गुणनफल। सॉरी, यहाँ पे 1/4 होगा, यहाँ भी 1/4 होगा। ठीक है, यानी कि 1/4 माइनस में, और एक हो जाएगा माइनस प्लस में 1/4, यानी कि योगफल जो हो जाएगा -1/4 और गुणनफल 1/4। तो 5वां नंबर में है -1/4 और 1 प्लस में 1/4। इसको हल करेंगे वही लगेगा x² माइनस, और यह भी माइनस में 1/4 हो गया, फिर x हो गया प्लस 1/4। ठीक है, अब जो हो गया 1/4 4x² प्लस x और प्लस 1। ठीक है, हम इसको केवल लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1। 1/4 हट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये अचर है, इसलिए 1/4 आपका हट जाएगा। देखते हैं अगला 6 नंबर। 6 नंबर में है 4 और 1, यानी कि 4 जो हो गया आपका योगफल हो गया और योग हो गया, और 1 जो है आपका गुणनफल हो गया। ठीक है, हल करते हैं। 6 नंबर 4 एक योगफल और एक गुणनफल, तो वही सूत्र हो गया, यानी कि x² माइनस योगफल कितना हो गया 4x प्लस गुणनफल कितना है 1 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x और प्लस में 1। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।